हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं, और ये एक गाइडेंस रीडिंग है। इसमें हम ये देखेंगे कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही है, उससे रिलेटेड एंजल आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं। आप इस वक्त क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या आपको करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। एंड ये जनरल रीडिंग है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकते। तो जितना भी पॉइंट रेजोनेट करता है लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके कार्ड देखते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस का, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड लास्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपके कार्ड को देखें तो यहाँ पे पहला कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस का। ये मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। अपने स्पिरिचुअलिटी में आपने बहुत ग्रो किया है, एंड अभी आपको सही गलत में फ़र्क करने आ गया है। आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो सकते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, और दिन ब दिन अपनी स्पिरिचुअलिटी पे आप वर्क करते जा रहे हैं और स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। अपने इंट्यूशन की आप सुनते हो, जो भी आपको आपके इंट्यूशन गाइड करती है वही आप करते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। आपके इसके वजह से आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है वो सही होती जा रही है, एंड जो भी है आपको टाइम टू टाइम एंजल से गाइडेंस मिलती है, गॉड की ब्लेसिंग मिलती है। एक तरह से बहुत ही अपने स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हो आप दिन ब दिन। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप किसी के साथ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ पे बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो, बट अब वो चीज़ें होती नहीं दिख रही हैं, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं माइंड पे आपके इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है आपके माइंड में, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, या अपने लाइफ का जो आपका रिलेशनशिप पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, या किसी के भी साथ में कोई भी कनेक्शन में हो, तो आपका ज़्यादा फोकस उनके ऊपर रह रहा है, जबकि आपको एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने ग्रोथ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि मोस्टली आपका ज़्यादा फोकस आपके करियर पे, आपके ऊपर ना हो कि आपकी रिलेशनशिप पे ज़्यादा हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको माइंड में नेगेटिविटी आ रही है कि चीज़ें सही गलत, मतलब इतने सारे स्ट्रगल्स आ रहे हैं, इतने हार्ड से पा रही है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी मतलब जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या आप मतलब ज़्यादातर जब चीज़ें सही नहीं हो रही है आपके रिलेशनशिप में, तो आपके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, हो सकता है आप अपने मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके लिए प्रे कर रहे हो। तो यहाँ पे एंजल यही बोल रही है कि आपको जो चाहिए उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, जो आपको आउटकम चाहिए उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आप मैनिफेस्ट करो, और साथ में अपने ऊपर आप वर्क करो। जितना आप अपनी एनर्जी में रहेंगे, जितना अपने ऊपर आप वर्क करेंगे, उतनी ही चीज़ें आपके फेवर में होंगी। तो यहाँ पे यही है कि आपको ज़्यादा फोकस, आपके इस वक्त आपका ज़्यादा फोकस आपके करियर पे या आपके ऊपर होना चाहिए, आपके स्पिरिचुअलिटी पे, आपके करियर पर होना चाहिए। अगर इस चीज़ों में आप ग्रो करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो भी रिलेशनशिप है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और जितना ही आप अपने ऊपर वर्क करेंगे उतना ही ये आपका जो कनेक्शन है वो ग्रो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने रिलेशनशिप के बारे में, और अपना फोकस आपको ज़्यादा अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड सेकंड मैसेज है आपके लिए कि एंजल आपको यही एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं तो उस पर आप वर्क कर सकते हैं। जल्द आप, हो सकता है आप अवेकनिंग से गुजर रहे हो इस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल रही हो, बहुत सारी नई नई चीज़ें आप स्पिरिचुअलिटी में सीख रहे हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या जल्द ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसी न्यूज़ आने वाली है जो बहुत ही खुश कर देने वाली है आपको, या ये हो सकता है कि बहुत टाइम से जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, जिस खुश का गुड न्यूज़ का, या जिस मैसेज का आप वेट कर रहे हो, या कुछ सर्च कर रहे थे, बहुत टाइम से किसी क्वेश्चन का आंसर आप सर्च कर रहे थे, तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हो तो उसमें भी आपको कुछ ग्रोथ मिलेगा, उसमें आपको ग्रोथ मिलने वाली है।
और इस टाइम आपका एक अवेकनिंग का टाइम है, ठीक है। तो आपको अपने जो भी आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, नई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं, अगर आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं, नई नई रिसर्च करते हैं चीज़ों अपने वर्क से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, एंड जो भी वर्क कर रहे हो उसमें मतलब फुल फोकस करते हैं, उसमें अपना मतलब सही करते हैं, तो आप हील होंगे अंदर से, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, आप अंदर से हील होंगे, जो भी आपकी नेगेटिव साइड्स है वो हील होंगी आपकी, आप एक अंदर से पावरफुल बनेंगे, एक अट्रैक्टिव पर्सन बन सकते हैं। एंड स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करेंगे, आपको एक स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करेंगे, एक स्पिरिचुअल पावर आपके पास आ जाएगा, और मतलब आप कहने का मतलब आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी अगर आप ये सारी चीज़ों में पे ध्यान देते हैं, अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देते हैं, अपने वर्क पे ध्यान देते हैं, और नई नई चीज़ें सर्च करते हैं, या फिर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने अवेकनिंग पे ध्यान देते हैं, अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देते हो, अपने वर्क पे ध्यान देते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, जिससे आपकी जो भी हार्डशिप है आपके लाइफ की, जो भी चैलेंजेस है आपकी लाइफ के, वो सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा फोकस आपको अपने करियर पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, नई नई चीज़ें सीखने में आपको लगानी चाहिए। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके लिए मैसेज है। सेकंड, अगर आप ये सारी चीज़ें एंजल यही बता रही है कि अगर आप कहीं ये चीज़ें नहीं फॉलो करते हैं, या अगर आप ज़्यादा फोकस आप अपने रिलेशनशिप पे कि चीज़ें क्यों नहीं सही हो रही हैं, कब सही होंगी, या ज़्यादातर आप सोचने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, या इधर उधर की चीज़ों में है, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा कहीं ना कहीं हमेशा एक कन्फ्यूजन आपको बनी रहेगी। आपकी लाइफ में एक बैलेंस जो चाहते हैं वो बैलेंस नहीं आ पाएगा, जो क्लैरिटी आप चाहते हैं वो क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, मतलब आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि करना क्या है आपको। हमेशा जो कन्फ्यूजन हमेशा एक कन्फ्यूजन सा बना रहेगा आपको। बट अगर आप अपने कंटिन्यू अपने स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करते हो, अपने ऊपर वर्क करते हो, एक इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो, तो आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी कि हाँ मैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ये चीज़ें होंगी, या मुझे कितना ध्यान किस चीज़ पे देना चाहिए, किस वक्त मुझे रिलेशनशिप पे ध्यान देना चाहिए और किस वक्त मुझे करियर पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, चीज़ों को आपको सही ढंग से आप कर सकते हैं, आप चीज़ों को सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को, अपने करियर को, अपने स्पिरिचुअलिटी को, या जो भी है अपनी फैमिली लाइफ को आप सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको यही है कि आपको एंजल की जो भी एडवाइस है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, अपने स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई पैशन है तो उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऑनलाइन वर्क करते हो तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है इससे आपको सीखने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें हैं ये एक लर्निंग प्रोसेस आप समझ सकते हैं, इसको एक लर्निंग प्रोसेस आपका चल रहा है, जो कि आपको ये सिखा रहा है कि कैसे अपने पावर में हमको मतलब हर एक चीज़ को कैसे मैनेज करके चलना चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। हमें अपने एक इनर स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं, आप एक अपने पावर में आ सकते हैं हम, जैसे अपने पावर को हम पहचान सकते हैं कि कैसे हमको परफेक्ट मैनेजमेंट के साथ में अपनी लाइफ को जीना चाहिए, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, या आपकी कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही है कि कैसे एक मैनेजमेंट के साथ में कहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना है और कहाँ पे आपको इमोशनल होना है, ये सारी चीज़ें आपको इससे सीखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो उस पर आप ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने ऊपर अपने सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपने इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करो, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो ऑटोमेटिक जो भी आपका रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आपको टेंशन होती है वो सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। या अगर आपका करियर से रिलेटेड आपको कोई इशू है, या आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ इशू है, तो वो भी आपको एक सही उसको भी आप सही कर लेंगे, ठीक है। एक आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, ठीक है। तो यही है आपके लिए, आप ही के लिए गाइडेंस। आई होप कि ये गाइडेंस आपको अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प की हो। अगर ये गाइडेंस आपको कुछ भी हेल्प की है, कुछ भी
रेजोनेट किया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।